डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती, समता मूलक समाज के पक्षधर चहकनाथ भागलपुरी। पीरपैती के विनोबा टोला गांव में संस्कृताचार्य डॉक्टर शिवनाथ रविदास उर्फ चहकनाथ भागलपुरी के नेतृत्व में धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नारेबाजी से जयंती की शुरुआत की गई। फिर बाबा साहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूर्व मुखिया प्रत्याशी नीतू कुमारी ने महिलाओं को समाज में समानता का सम्मान देने के लिए बाबा साहब को याद किया। डॉक्टर शिवनाथ रविदास ने कहा कि बाबा साहब न केवल एक जाति के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और समता मूलक समाज के स्थापना में योगदान दिया। इस अवसर पर केक काटा गया और चॉकलेट वितरित की गई। अप्रैल 2025 है। आज ही के दिन 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक महान हस्ती का जन्म हुआ। जानते हैं वो महान हस्ती कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर बैठा करते थे, पानी तक नहीं पीने को दिया जाता था, काफी छुआछूत का दौर चल रहा था। उन्होंने बाहर रह करके भारत के संविधान को दिया। दुनिया के सभी संविधानों को पढ़ करके उन्होंने संविधान की रचना की। भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं वो। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, 32 डिग्रियां थी इनके पास, 14 भाषाओं के ज्ञाता थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 5 घायल। भागलपुर के कचहरी चौक और घंटाघर चौक के बीच एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उस पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और संवाददाता घायलों को सदर अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा पलट गया और सभी यात्री सड़क पर गिर पड़े। ई रिक्शा चालक और सवारों ने बताया कि वे अस्पताल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ई रिक्शा और कार दोनों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या हुआ था? गाड़ी हम लोग जा रहे थे, हम लोग डॉक्टर के पास है, डॉक्टर NK यादव के पास, अपना वाइफ को ऑपरेशन कराने के लिए। तो टोटो में बैठे तो टोटो से मतलब जा रहे थे रास्ता में, और एक 4 व्हीलर गाड़ी उधर से अचानक आया रोड में और टोटो से मतलब टकरा गया आगे। वही में गिर गया, पूरा घायल हो गया, मेरा हाथ भी कट गया पूरा। गलती चोट लगा है। गलती तो अचानक गाड़ी आ गया बीच में, टोटो वाला क्या करेंगे बताइए? टोटो वाला सीधा रोड में जा रहे हैं। आपको क्या हुआ? वो चोट लगा, हाथ में कट गया, यहाँ कट गया है, दोनों घुटना में लगा, यहाँ पेट में लगा, पूरा चोट पूरा कान में लगा है। झारखंड, गोड्डा जिला। नाम क्या है? विजय यादव। 134वीं जयंती पर जय भीम के नारों से गूंजा भागलपुर। बाबा साहब को दी गई भव्य श्रद्धांजलि। संविधान निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर भागलपुर में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। प्रभात फेरी, शोभा यात्रा और विचार गोष्ठियों से शहर जय भीम और जय भारत के नारों से गूंज उठा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ, जबकि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की मौजूदगी में भीम समग्र सेवा अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ भी हुआ। श्रद्धांजलि स्वरूप उनके सिद्धांतों शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो को अपनाने का आह्वान किया गया। बाबा साहब को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समानता, न्याय और आत्मसम्मान ही उनके विचारों की असली श्रद्धांजलि है। लेकर के बैठक की गई थी। आज डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है और आज अंबेडकर जयंती है। इस अवसर पे हम लोगों ने बैठक बुलाया था। अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैंने समस्त जिला के नागरिकों को मैंने शुभकामनाएं और बधाई दिया है। एवं आज ये डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत हम लोग सबौर में एक टोले से करने जा रहे हैं, जहां 22 विभाग की योजनाओं को हम लोगों को हर टोले में, खास करके जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का टोला, वहाँ जा करके घर घर में सर्वे करके हम लोगों को सभी लाभ से हम लोगों को आच्छादित करना है। इसी के लिए हम लोगों ने बैठक बनाया हुआ था और हम लोग से शुरुआत कर चुके हैं। और जो विकसित भारत की जो कल्पना है 2047, उसके पीछे भी आपने प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। अर्थात चाहे वो गरीब हो, अमीर हो,
ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, दलित हो, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भाषा का क्यों हो, सबका साथ, सबका जब साथ मिलेगा तो सबका विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो आज का जो मुख्य चिंतन ये है कि क्या जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर थे। भागलपुर में कराटे खिलाड़ियों की चमकदार जीत, 10 पदकों के साथ राष्ट्रीय मंच की तैयारी। भागलपुर ने एक बार फिर कराटे में अपना दम दिखाया। पटना में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भागलपुर के 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 10 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कनीत सारा अली ने स्वर्ण पदक जीतकर सबका ध्यान खींचा और अब वो 15 मई को देहरादून में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। रुचि वर्मा, इकरा कमर, रुद्रानी रानी समेत कई खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। भागलपुर कराटे संघ के पदाधिकारियों और स्कूल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फर्जी लोगो पायलट बनकर कर रहा था महीनों से फ्री ट्रेन की यात्रा। भागलपुर स्टेशन पर रंगे हाथ पकड़ा गया युवक। भारतीय रेलवे के फर्जी रिबन और आई कार्ड के सहारे खुद को लोको पायलट बताकर महीनों से मुफ्त ट्रेन में सफर कर रहा एक युवक आखिरकार भागलपुर रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा गया। जमुई का रहने वाला धनबाद के ITI कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। विकास कुमार मात्र 30 दिन में खरीदे रिबन को ही अपने पास बनाकर RPF और TT को गच्चा दे रहा था। रेलवे यूनिफॉर्म की नकल और जालसाजी का यह खेल तब खुला जब TT को उसके गले में लटका रिबन संदिग्ध लगा। सख्ती से पूछताछ में विकास ने सारा राज उगल दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है। बैठे थे तो बोला क्या है, तो हम बोले स्टाफ है। कौन स्टाफ थे? पूछा नहीं कि कौन स्टाफ है, खाली बोला कौन स्टाफ है, ये पूछा नहीं। बोला पूछा क्या है आप इसमें बैठे हुए था, बोला स्टाफ है। आई कार्ड कहाँ से बनवाए थे? आई कार्ड नहीं है, खाली रिबन। अच्छा, खाली रिबन। रिबन कहाँ से मिला? रिबन खरीदे। कितना में खरीदे? 30। कहाँ में खरीदे थे? हाँ। भागलपुर के यूट्यूबर आदर्श आनंद पर 2 बहनों से मारपीट और छेड़छाड़ का संगीन आरोप। मामला पहुंचा SP कार्यालय। भागलपुर के चर्चित यूट्यूबर आदर्श आनंद और उनके परिवार पर 2 बहनों ने घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब वह घर में अकेली थी तब आदर्श, उनके पिता और अन्य लोग जबरन घर घुसे और उसके साथ मारपीट व अश्लील हरकतें की। घायल युवतियां न्याय की गुहार लगाने SP कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं आदर्श के परिवार का कहना है कि विवाद पानी निकासी को लेकर था और लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल पूरा मामला जांच के घेरे में है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोपी सच में निर्दोष है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे। मारा गया, मार के हमको ऐसा पूरा कर दिया। कौन मारा? आदर्श आनंद के पापा, आदर्श आनंद के बहन, आदर्श आनंद की मम्मी। क्यों मारा? नाला लेके सरकारी दीवार है, दीवार से क्या कि हम लोग बोलने गए, हम और मेरी दीदी, कि यहाँ पे पानी आ रहा अंकल, पानी कोई कर दीजिए, तो बोलता है कि हम इन लोग को पकड़ के मारने लगा। तो आप लोग किस में, किराए के मकान में रहते हैं या सरकारी क्वार्टर? सरकारी क्वालिटी है जमीन। कहाँ पे है सर? ये जमीन कहाँ पे है? गैलगुदाम साइड, रिफ्यूजी कॉलोनी। आदर्श आनंद कौन? यूट्यूबर जो है? हाँ, कौन? आदर्श आनंद यूट्यूबर। उसी के परिवार मिल के मारे हैं। हाँ। आदर्श आनंद भी था उसमें? हाँ। मारपीट करने में कौन कौन था? आदर्श आनंद की पिता, आदर्श आनंद की बहन, आदर्श आनंद की मम्मी, सब और लोग? उनके फूफा के बेटे थे दो। सब लोग मिल के मारा? हाँ, हमको और मेरी दीदी को। और कोई था? नहीं, हम और मेरी दीदी थे सिर्फ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? छोटी कुमारी। हमको इसका कार्रवाई चाहिए बच्चा लोग के साथ। कहाँ मारा? आदर्श आनंद, रविकरण और प्रेम और क्या बोलते हैं सागर और पूजा राय, मधुमाला, सब उसका घर का ही परिवार है। तो ये लड़की लोग अकेली थी आपकी? हाँ, बेटी? दोनों बच्चा मेरा अकेली थी, हम घर पे नहीं थे। हम और मेरा पति, हम लोग डिप्टी में रहते हैं। सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम में हम 7 बजे जाते हैं।
तो उस दिन बारिश होते हैं, चौका बर्तन करते हैं। तो आज कहाँ आए हैं? आज आए हैं हम एसपी ऑफिस में। हम चाहते हैं इसके लिए कार्रवाई हो, केस करेंगे हम। मेरा बेटी के साथ ऐसा घटना हुआ तो हम तो केस करवे ना करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? माया रानी। ये लोग बरारी थाना से जो लड़की जो आई मिलने जानकारी के हिसाब से पता चला है कि आपके पड़ोसी कुछ लोग आपके आदर्श आनंद जो यूट्यूबर हैं उनके खिलाफ कंप्लेन किए हैं मार झगड़ा का। तो क्या है मसला और बताइए आप कौन है उनके? जी मैं उनके पापा हूँ। जी क्या घटना हो गई है? घटना सर ऐसे ये माया नाम की वो महिला है और ये बगल रिफ्यूजी कॉलोनी में रहती थी। तो फिर इनके माता पिता जो है ना एक ही घर पर रहते थे, तो इन लोग को दिक्कत होता था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है मेरे यहाँ पर भी जो है, तो इनको मैंने शिफ्ट किया वहाँ। और उसके बाद जो है फिर वो हमेशा जो है गाली गलौज करते रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खुला था वो पूरा बाउंड्री दीवार, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी अपना रहेगी अलग से। तो इनके मतलब स्वर को बुलाया मैंने, पति को बुला के मैंने कहा कि जो है देखिए हम ऐसा जो है ना झगड़ा झंझट करते रहती है आपकी पत्नी, तो एक काम करते हैं हम घेर लेते हैं। तो घेरने के बाद जो है सर ये अपने ही सजेशन से जो है 3 छेद छोड़ा था। तो 3 छेद छोड़ने के बाद जो है पानी 2 छेद बंद कर दिया और 1 छेद खुला हुआ था। तो हमेशा देखते हैं कि ये हमारा भंडारा के वक्त भी जो है पानी वगैरह रोक देता था। तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आदर्श भी बोला कि पापा छोड़िए हटाइए, तो मैंने भी सोच कुछ नहीं कहा। फिर ये बारिश के दिन क्या हुआ कि फिर ये छेद को बंद कर दी, जबकि लास्ट में छेद है वो। हाँ मैं कुछ देर पर आपको दिखाऊंगा मैं। तो लास्ट में छेद है। लास्ट में छेद होने के बाद जब मैंने गया कि भाई छेद क्यों बंद किया, फिर हाँ पानी निकासी तो जो है तुम जहाँ मेरा नाला था वहीं तो फिर आप रसोई भी बनाया पानी जो है, तो वो दिस-दैट करने लगा। फिर जो है गाली गलौज उन्हीं लोग करने लगा। तो फिर मैंने जो है बारिश क्या उस समय आदर्श आनंद जो यूट्यूबर हैं अवेलेबल थे वहाँ पे? नहीं, ये तो आपका करीबन 1 सप्ताह पहले से ही घर से बाहर है। तो वो उनका कहना है कि आदर्श आनंद के द्वारा किया जा रहा है। नहीं ये सर तो झगड़े में कौन कौन थे आपके घर से? ये मैं केवल था। हाँ और उन लोग साइड से खड़े। जब वो किसी के बाप को अगर गाली गलौज वगैरह करेगा उल्टा पुल्टा, तो फिर जो है विवाद आपसे ही हो रहा था? हाँ बात विवाद मुझसे ही हुई है। ये और बात विवाद क्या सर, ये बस कोई मैटर नहीं है इसमें, समझ ना कि किस तरह का ये पानी का छेद है। छेद बंद करने के दरमियान जो है मैंने इसको कहा हाँ कि छेद अब क्यों बंद करते हो हमेशा, इसी में लेके जो है वो दिस-दैट करने लगे। और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैं तो चाहता हूँ कि सर देखिए ये मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ रह रहे हो, मैंने बाउंड्री दीवार दे दिया, आप अपने उधर रहो, हाँ शांत से जियो और जीने दो। मार झगड़ा का जो आरोप लग रहा है तो उस पर क्या कहेंगे? तो आप जो है ये सर ये झूठ फूसा कर मार दे बोले, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी हम लोग के बारे में जान रहा है और आदर्श आनंद के बारे में भी जान रहा है। आदर्श आनंद जो है आदर्श आनंद के खिलाफ में अगर कुछ लिखी है तो ये तो सफेद झूठ है। जो भी हमारे साथ आपका जो है और भी के मेरे साथ झगड़ा झंझट नहीं हुआ, केवल बातचीत हुई। हाँ बातचीत हुई। इसका जो एक बेटा था वो भी दिस-दैट को किया गाली गलौज जो है निखिल नाम का। इनके पति भी आपका जो है ये जो सही है तो सही मैं बताऊंगा कि वो मॉल में काम करते हैं, उनका बात विचार बढ़िया है। लेकिन इनका जो और सब जो है बेटा बेटी और पत्नी इन लोग दिस-दैट करते रहते हैं हमेशा। तो मैं ये तो चाहता था कि क्यों उन लोग से मुंह लगाऊं, क्योंकि सर मुझे झगड़ा झंझट पसंद नहीं है। चलिए अपना परिचय दीजिए। मैं आदर्श आनंद के पापा हूँ। मेरा नाम रविकर प्रसाद कर्ण है। सुल्तानगंज में बिसोली पर्व पर आस्था की डुबकी, हजारों श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा में शामिल। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में बिसौली पर्व के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बिहार और झारखंड के भक्तों ने नई फसल के उपलक्ष्य में मिट्टी के पात्रों में गंगा जल भरकर घरों में पूजा पाठ किया, आम का पल्लू चढ़ाया और सत्तू ग्रहण किया। इस शुभ दिन पर बच्चों का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। भीड़ को देखते हुए थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जबकि नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था संभाली। हालांकि अधिक भीड़ के चलते अपर रोड पर जाम की स्थिति देखने को मिली। इसमें जल भर के अपना घर में ले जाते हैं, पूजा पाठ करके उसको दान पुण्य करते हैं पितृदोष मिटाने के लिए। ये बाप दादे का पितृदोष जिसका होता है उसका
मतलब कि वितरण किया जाता है और गंगा जी में कुछ फल वगैरह चढ़ाया जाता है। यही पूजा पाठ का महत्व है। सुख शांति मिलती है। सुख शांति मिलता है। तो काफ़ी भीड़ देखिए, कहाँ के लोग पहुँचे होंगे यहाँ? बहुत जगह के कुछ झारखंड के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई जमुई के हैं, बहुत जगह के यात्री लोग आज स्नान किए हैं। सोमवार भी पड़ गया है, दिन समय बढ़िया है, इसलिए के मुंडन वगैरह भी बहुत हुआ है। कम से कम हजारों की तादाद में मुंडन भी हुआ है और करीब संख्या में गाड़ी तो लगा हुआ था और यात्री लोग भी काफ़ी निकल चुके हैं। अब जो है विश्वा पर्व की तैयारी के लिए लोकल जो की है स्नान कर रहे हैं। नाम बता दें सर। नाम अपना? सूरज कुमार झा, सुल्तानगढ़। बांका में धूमधाम से मनी बाबा साहेब की जयंती, युवाओं ने लिया संविधान को बचाने का संकल्प। बांका के अमरपुर प्रखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाई गई। खेमीचक फूले अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले निकाले गए भव्य जुलूस ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, जबकि कुल्हाड़ियां अंबेडकर चौक पर केक काटकर युवाओं ने संविधान निर्माता के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबा साहब के संघर्षों और शिक्षा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि आज देश में जिस संविधान पर चल रहा है वह उनके त्याग और दूरदृष्टि का परिणाम है। समारोह में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए।